करना है। यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए आया, वो आपको दिखाने के लिए आया। उसकी दाढ़ी नोच दी गई, उसके थप्पड़ मार दिए गए, उसके डंडे मारे, कोड़े मारे, लेकिन वो उसके मुंह पर थूक दिया गया। उसने सहन किया इन बातों को कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मैं सहन करता हूं। अगर आज आप क्रोध को सहन कर रहे हैं, समझ जाना, मैं कह रहा हूं कि अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं क्रोध को, एक फैक्ट्री का बेस्ट काम आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक बेस्ट डील आपकी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मंत्री लोग कभी भी अपने साथ में गुस्से वाले व्यक्ति को नहीं रखते। याद रखना, परमेश्वर उन लोगों को बड़ा ठेकेदार बनाएगा, बड़ा बेस्ट डीलिंग देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। जो लोग गुस्सा नहीं करते, जो लोग गुस्सा कर कर चले जाते हैं चर्च में से, वो लोग कभी कामयाब नहीं होते, नाकामयाब हो जाते हैं। बहुत लोग गुस्सा करते हैं, चल मैं नहीं आता तेरे चर्च में, अरे जा मैं नहीं आता तेरे, मैं नहीं करता तेरी 2000 की जॉब, चल जा, मैं तेरी ड्राइवर नहीं बनता, चल जा। लेकिन ये नहीं पता कि एक दिन मैं जानता हूं कि हमारे एक रिश्तेदार हैं अशोक जी, और वो मंत्री। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर में नौकरानी 25 साल से है। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हो गया कि मेरे घर में 1 साल नौकर नहीं टिकता और इसके घर में 25 साल टिका हुआ। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? ये समझदारी की बातें हैं। इसका मतलब आपके अंदर गट्स हैं या फिर नौकर के अंदर गट्स हैं। याद रखना, जब आप पोछा लगाते हैं, आपकी सास आपको रोज ताने मारेगी, अरे इधर भी लगा पोछा, इधर भी लगा झाड़ू, इधर भी लगा झाड़ू, इधर भी लगा झाड़ू, इधर भी लगा, इधर भी लगा, इधर भी लगा। आपकी सांसें से बोलती है। लेकिन पेशेंस किसको रखना है? पेशेंस झाड़ू लगाने वाले को रखना है। अगर झाड़ू लगाने वाले ने पेशेंस रख लिया, एक दिन राजा बनने वाला उसी घर में यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर पेशेंस होगा तो आपको समझदार हैं, आप उसको रखेंगे जो बोलता नहीं आपके सामने। आप कहेंगे नहीं, एक दिन मैं इसी की नौकरी लगाऊंगा। मैंने अभी किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं अपने दादे की गवाही दे रहा हूं। मेरे दादे के साथ एक प्रॉब्लम हो गया था। वो 14 साल खाट पर बैठा रहा। मेरी दादी ने लोगों, जमींदारों की खेतों में काम किया, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और धोखा कर दिया किसी फैमिली ने। और जब धोखा कर दिया कि लेडीज अकेली देखकर धोखा कर दिया, उसकी रजिस्ट्री अपने नाम करा लिया, जो भी कागज थे उस समय में, पुरानी बातें हैं, हम पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन उस समय में मेरी दादी ने, और उस समय में कि मेरे परिवार में 6, मेरे डैडी और 6 भाई थे, और उन्होंने उसके साथ उस जमींदार के घर में जो भी, वहां पर खेतों में जो भी कोई काम किया। लेकिन आपको बता रहा हूं कि जो भी जैसे भी काम किया उन्होंने, और जैसे भी वो करते रहे, लेकिन जिस दिन उनका लड़का स्पीकर बना, जिस दिन उनका लड़का मंत्री बना, उसने फैसला कर लिया कि ये लोग मेरे साथ इतने ईमानदार है, कभी मेरी बात का गुस्सा नहीं किया। उसने लगातार 3 भाइयों को नौकरी दिलवाया, गवर्नमेंट जॉब, यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, मन खोलने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप कह रहे हैं कि मेरा बाप जो है रिक्शा चलाता है, मैं अमीर नहीं बन सकता, मेरे बच्चे कामयाब नहीं हो सकते, अरे आप गुस्सा छोड़कर जाओ। आज मैं कह रहा हूं, रिक्शा वाले के घर में ही IAS अफसर बच्चा लगने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको एक बड़े पोस्ट पर मेरा परमेश्वर ले जाने वाला है, एक बड़ी डील आ रहा है आपकी कराने वाला है। आपको बेस्ट बनना आसान है, लेकिन बेस्ट काम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। याद रखना कि आप बेस्ट बन रहे हैं, आप बेस्ट बनकर दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि आप दिन में कितने बार बेस्ट बनते हैं, लेकिन आपको बेस्ट बनकर दिखाना है। आज रात मेरा परमेश्वर बेस्ट काम करने वाला आप लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मेरी एक बेस्ट डील करा दे आज यीशु मसीह के नाम में। जो मांगोगे वो मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया। देखो, कैन के बारे में आप पढ़ते हैं, मैं देख रहा था कि कैन ने जब अपने भाई को गुस्से में मार दिया तो परमेश्वर ने उसको कहा, सुन तू बेस्ट था, लेकिन अब तेरे खेत में बेस्ट काम नहीं होगा। उसने क्या किया? कैन की जो खेती हुई, बाइबल में लिखा किसी को 30 गुना, सारे बोलो, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना मिला। बहुत लोग चर्च में आते हैं और 30 गुना लेकर चले जाते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार और आपके मैथ के पेपर के अनुसार 30 नंबर लाने वाला फेल होता है, फेल। जिसके 100 नंबर आएंगे वो फर्स्ट डिवीजन होगा, मेरिट होगी उसकी। लेकिन यहाँ पर किसी को 30 गुना मिला, किसी को 60 मिला, किसी को 100 मिला। और सीक्रेट है बाइबल का ये, बहुत लोग 30 में भी खुश रहते हैं चर्च के अंदर, लेकिन मैं उनको फेल बोलता हूं जिनको 30% आशीष है घर के अंदर। लेकिन याद रखना, अगर 60 या 100 पर आप हैं तो आपके लिए ब्लेसिंग खुल रही है। कैन ने ये काम किया, कैन के खेत में कह रहा 30% फसल होती थी,
परमेश्वर ने उसको बेस्ट काम नहीं दिया, कह रहा है बेस्ट खेत नहीं दिया उसको, बेस्ट फैक्ट्री का मालिक नहीं बनाया, बेस्ट जमींदार नहीं बनाया परमेश्वर ने उसको। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा उन लोगों को बनाता है। कह रहा इसहाक के देश में जब अकाल पड़ा तो बहुत सारे लोग भाग गए, लेकिन इसहाक ने क्या कहा, इसहाक को परमेश्वर ने रोक लिया और इसहाक ने कहा कि नहीं, मैं तेरा बेस्ट काम करूंगा। परमेश्वर ने कहा बेटे अगर तू भी भाग गया, बेस्ट काम करूंगा। कहता मैं इसी धरती पर कह रहा है लोगों को दिखाऊंगा, कह रहा है कि मेरे बेस्ट बच्चे बेस्ट काम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और उसने उस बात को माना और उसी धरती पर कह रहा बीज बोया, प्रार्थनाएं की, हल चलाया जहां पर उम्मीद नहीं थी, और परमेश्वर ने बारिश किया स्वर्ग से और अकाल हट गया। और लिखा जिस साल में इसहाक ने बोया उसी साल में काटा, और लिखा उसको 100 गुना मिला यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं यही बात बता रहा हूं कि यहाँ पर कैन ने गुस्सा किया, उसको खेत में 30% मिला। हो सकता है कि आप गुस्सा करते हो, मैं कह रहा हूं कि इसलिए आपकी सैलरी वहीं पर है, 20,000 पर काम कर रहे हैं, 10 साल हो गए हैं। लेकिन याद रखना कि अगर इसहाक की तरह आप गुस्सा छोड़कर आप भागेंगे नहीं अपने खेत से, अपने प्रभु से, मैं कह रहा हूं कि 100 गुना मिलेगा। चर्च आज सैलरियां बढ़ने वाली हैं, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, आपके बच्चों की सैलरी बढ़ने वाली है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसा काम देने वाला है, ऐसी जॉब देने वाला है। मैं कह रहा हूं आपकी सैलरियां डबल होंगी इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। आपकी एक बेस्ट डील होगी यीशु मसीह के नाम में। आप हारना मत, डरना मत। अगर एक डील चली गई है, एक नया बंदा परमेश्वर आपके लिए भेजने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा। अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि वचन में लिखा, मत्ती के 5:5 में लिखा कि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पढ़ जरा मत्ती 5:5 में क्या लिखा। हाँ, अपनी बाइबल खोलो और जल्दी से देखो उसके अंदर। मुझे मुंह जबानी याद है, फटाफट बोल। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा धन्य है वो जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। किसी एक खेत के मालिक नहीं होंगे, पूरे वर्ल्ड में उनकी प्रॉपर्टियां होंगी यीशु मसीह के नाम में। किसको बोला परमेश्वर ने? जो नम्र हैं। याद रखना, अगर आप क्रोध करने वाले व्यक्ति हैं, आप एक प्लाट वहीं छोड़ देते हैं। अच्छा अभी इसी समय सौदा हो रहा है और वो कह रहा है मैं 1 लाख से ऊपर नहीं चढ़ूंगा, बस मैं नहीं दूंगा। और इसी समय व्यक्ति गुस्सा करता है और वहीं छोड़ दे, कह रहा है चल जा, मैं लेता ही नहीं तेरा प्लाट, और बाद में पछताता है। क्यों कानू साहब, गलत कह रहा हूं मैं? सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। गुस्से में छोड़ दिया, बाद में पछता रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है जब एक आप देख रहे पुलिस वाले को देखा किसी का, अपने ट्रैफिक पुलिस पर जब खड़ा होता है, वो कैसे डंडा लेकर खड़ा होता है, ऐसे बोलता है चल इधर। और आप उसके घर में आशीष देखो, मैं नहीं मानता हूं उसको कोई आशीष है ज्यादा। लेकिन आप डीसी दफ्तर पर जाओ, उसको 50 बार अपनी कंप्लेंट दो, वो सिर्फ आपकी कंप्लेंट को मार करके बोलेगा ओके बाय, मैंने भेज दी। नम्र रहता है वो, और उसके ऊपर बड़ी आशीषें हैं। जो लोग नम्र होंगे उनके बच्चे आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं बताता हूं कि मेरे मामे 3 मामे हैं। 3 मामों में मैं देखता हूं 2 मामे मेरे गुस्से वाले हैं, 2 मामे गुस्से वाले हैं। लेकिन तीसरा मामा मेरा इतना हम्बल है, वो कभी गुस्सा करता ही नहीं। और मैंने देखा उसका बच्चा गवर्नमेंट जॉब में लग गया, उसका बच्चा विदेशों में पहुंच गया, 20